अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स बाय आमना। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज मैंने पास्ट पेपर से निकाले हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, इफ x इज रिप्लेस्ड बाय 1 बाय x देन इक्वेशन इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल, रेडिकल, रेसिप्रोकल और क्वाड्रेटिक। आपको पता है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है जिसके अंदर वेरिएबल एज अ पावर अकर होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट 3 ले लेती हूँ और उसकी पावर के अंदर मेरे पास अगर x एक वेरिएबल आएगा तो वो एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। और ऐसी इक्वेशन जिसके जो कि हमारे पास रेडिकल के अंदर आ जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन x+1 ले लेती हूँ, इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल आ रहा हो, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसे हम कहते हैं कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर हम x को रिप्लेस करते हैं 1 बाय x से। इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब जैसे कि हमारी स्टेटमेंट है, x इज रिप्लेस्ड बाय 1 बाय x देन इक्वेशन इज सेड टू बी। तो यहाँ से हमें क्लियरली अंदाजा हो रहा है कि जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो हमारे पास जो हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू है वो हमारे पास क्या है, द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आप लोगों को पता है ax प्लस p इक्वल्स टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास x की डिग्री 1 आ रही हो उसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल और द लीनियर इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल के अंदर हमारे पास वेरिएबल एज अ पावर अकर हो रहा होता है, रेडिकल के अंदर हमारे पास इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल होती है। लेकिन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल यूज हो रहा होता है। तो हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, if 2x 2 power x equals to 1 then the value of x is। तो ये भी हमें पता है कि ये हमें सबसे पहले एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी गई है। अब हमने इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम चाहेंगे कि हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की बेस सेम हो जाए। अगर यहाँ पे 2 पावर x है तो इस 1 की जगह पे यहाँ पे भी बेस में हमारे पास 2 आ जाए, ताकि अगर हमारी बेस सेम हो जाएगी तो पावर्स इक्वल करने से हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। हमें पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होती है। तो अगर मैं 2 पावर 0 लिखती हूँ तो वो बेसिकली मेरे पास 1 के इक्वल होगी। इससे क्या हुआ, मेरी बेस सेम हो गई। बेस सेम हो गई तो मेरे पास जो मेरी पावर्स थी वो इक्वल हो गई और यहाँ से मुझे x का आंसर मिल गया जो कि है 0। और वो मेरे पास मेरी है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू मेरे पास है, nature of the roots depends on equation, quadratic formula, discriminant और all of the above। हम लोग जानते हैं कि अगर हमें अपने रूट की नेचर फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। और ये हमारे पास डिपेंड करता है कि हमने क्या, b² - 4ac हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ये हमारे पास लेस देन 0 है, या फिर ये हमारे पास इक्वल्स टू 0 है। अगर तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो रूट्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं और रियल होते हैं। अगर ये हमारे पास लेस देन 0 होता है तो हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। और अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हमारे रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, राइट ऑप्शन हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी विच इज डिस्क्रिमिनेंट, जिसके ऊपर हमारे रूट्स की नेचर डिपेंड कर रही है। फिफ्थ एमसीक्यू है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट यूनिटी इज। हमें पता है कि जो हमारे 4 रूट्स होते हैं वो क्या होता है, एक 1,
next one is -1, third one is iota, fourth one is minus iota, and you know that iota square equals to -1. So the right option is option number B, which is -1. नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है, ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 6, उसके लिए हम सबसे पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं एंड देन हम अपना 6 एमसीक्यू देखते हैं, विच इज रूट कंटेनिंग जीरो इमेजिनरी इज कॉल्ड। हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास एक ऐसा रूट आ गया है जिस रूट के अंदर हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो है, यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में होता है, और हमें यहाँ पे क्या कहा गया है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पे जीरो हो गया है। सो देन हम इसको यूं लिखेंगे, a प्लस जीरो अयोटा विच इज इक्वल्स टू a। और आपको पता है a आप लोगों का क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और इसका मतलब है कि जो हमारा राइट आंसर है वो है रियल रूट। कि अगर हमारे पास जीरो इमेजिनरी होगा तो वो रूट क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, नंबर ऑफ रियल रूट्स इन क्यूब रूट यूनिटी इज। तो ये हमें पता है कि जो हमारे पास क्यूब रूट होते हैं वो एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, और एक हमारे पास होता है ओमेगा स्केयर। ओमेगा और ओमेगा स्केयर के अंदर हमारे पास अयोटा आ रहा होता है, यानी कि ये दो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। एक हमारे पास जो है वो रियल रूट होता है, तो नंबर कितने हुए रियल रूट्स के, वो भी हमारे पास 1 ही हुए, विच इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमें एमसीक्यू दिया गया है जिसके अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक या फिर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो दिया गया है, और हमें बताया हुआ है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और कुछ हमें फाइंड करना है। एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल दे दिया गया है, देन हमें बताया गया है कि जो हमारे रूट्स हैं वो इक्वल हैं, और फिर थर्ड पे हमें बताया पूछा गया है कि हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर ये जो के अननोन है इसकी वैल्यू क्या है। आपको पता है कि अगर हमारे पास हमारा रूट्स इक्वल होते हैं तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो है इसका मतलब कि हमारे पास बी स्क्र माइनस फोर ए सी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारे पास होगा जीरो। इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, हमें b जो है वो k दिया गया है, और a की वैल्यू और c की वैल्यू हमें 1 दी गई है। तो ये सारी वैल्यूज हम अब इसके अंदर पुट कर देते हैं। b हमारे पास k है तो k स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमारे पास k स्क्वायर 4 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई वो हमारे पास +2 और -2 आ गई। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन है। इसका आंसर 2 भी है और -2 भी है। फोर्थ में जो हमें एमसीक्यू पूछा गया है वो है, इफ द सोल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई इट्स रेडिकल इक्वेशन आर। अगर हमारे पास रूट्स निकल आए हैं, जैसे कि हम ये पढ़ चुके हैं अपनी बुक के अंदर, जब हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें डिटेल से पढ़ा था कि अगर हम एक रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आते हैं उनमें से अगर कोई एक रूट भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, वो हमारा एक्स्ट्रा रूट होता है जिसे हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमें एमसीक्यू दिया गया है, इफ एक्स स्क्र माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, यानी कि हमें एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी कि एक हमें क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन दे दी गई है, उसके अंदर हमें ये बताना है कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होते हैं। सम ऑफ रूट्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसे हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है हमारे पास -b/a।
तो सबसे पहले हमें वैल्यूज़ यहाँ पे अपनी इक्वेशन को देखते हुए निकालनी है। ए की वैल्यू हमें 1 दी गई है, बी की वैल्यू हमें 0 दी गई है क्योंकि बी एक्स वाली तो कोई फॉर्म है ही नहीं, और सी की वैल्यू हमें -9 दी गई है। जब हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो बी की वैल्यू तो हमें 0 दी गई है, तो 0 डिवाइडेड बाय जब 9 करेंगे, तो 0 डिवाइडेड बाय 9 जब करेंगे, तो हमारे पास आंसर में क्या आंसर आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, और अगर हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ये हमने आज के सारे लेक्चर के अंदर पढ़ना था। अगर आप में से किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।